एक ऐसा मुगल बादशाह जिसकी कमजोरियों ने मुगल साम्राज्य की नींद हिला दी, जिसकी रंगीन मिजाजी ने सल्तनत को मनोरंजन की महफिल बना दिया और जिसके दौर में हिंदुस्तान में ऐसा तूफान आया जिसने दिल्ली की ताजपोशी को खून से रंग दिया। ये कहानी है मोहम्मद शाह रंगीले की। 1720 औरंगजेब के निधन के बाद मुगल सल्तनत पहले ही बिखरने लगी थी। सत्ता की कुर्सी पर अब बार बार राजा बदल रहे थे, लेकिन फिर आया एक नाम, मोहम्मद शाह। सिर्फ 17 साल की उम्र में वह दिल्ली के तख्त पर बैठा। उसे उम्मीद थी कि वो अपने पूर्वजों की तरह सल्तनत को फिर से मजबूत करेगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मोहम्मद शाह को इतिहास में रंगीला कहा जाता है, और ये नाम यूं ही नहीं पड़ा। उसे कला, संगीत, नृत्य और महिलाओं का बेहद शौक था। उसने दरबार को एक रंगीन महफिल बना दिया। बाजारों में नाच गानों की आवाज गूंजती थी। मोहम्मद शाह ने ही दरबार में कथक नृत्य को बढ़ावा दिया और उर्दू भाषा को शाही भाषा बनाया। लेकिन इन रंगीनियों के बीच मोहम्मद शाह एक बात भूल गया, सल्तनत की सुरक्षा। उसके दौर में दरबार में चापलूसों की भरमार थी। सईद बंधु जैसे किंगमेकर सत्ता पर हावी थे। मोहम्मद शाह खुद कई बार षड्यंत्रों में फंसा। 1739 वो साल जब दिल्ली की धरती कांपी। ईरान का शासक नादिर शाह दिल्ली पर चढ़ाया। करनाल की लड़ाई में मुगल फौज बुरी तरह हारी। फिर नादिर शाह दिल्ली पहुंचा। चांदनी चौक में जनसंहार हुआ, हजारों लोग मारे गए। और फिर मुगलों की शान, मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा नादिर शाह लूट कर ले गया। नादिर शाह के हमले ने साबित कर दिया, मुगल अब सिर्फ नाम के बादशाह थे। मोहम्मद शाह के शासनकाल में मराठे, निजाम और अफगान जैसे क्षेत्रीय शक्तियां तेजी से बढ़ी। दिल्ली का ताज अब धीरे धीरे बिखर रहा था। 1748 में मोहम्मद शाह की मौत हो गई। लगभग 28 साल तक वो तख्त पर रहा, लेकिन उसका शासन मुगल साम्राज्य के पतन का प्रतीक बन गया। वो एक कलाकार राजा था, पर एक दूरदर्शी शासक नहीं। उसकी रंगीनियां सल्तनत को नहीं, सिर्फ दरबार को सजाती रहीं। मोहम्मद शाह रंगीले की कहानी हमें सिखाती है कि जब एक राजा अपने कर्तव्यों को भूलकर सिर्फ मनोरंजन में डूब जाता है, तो उसकी सल्तनत का अंत तय होता है। For more history related videos, subscribe our channel and like this video.